अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोहा में इस वक्त शब के ठीक 7:30 बजे हैं। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। बाप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समाअत फरमाइए। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान को UAE का नया सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद का बरक़ी तार रवाना किया। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जायद आल नहयान की वफात पर दुख का इजहार करते हुए मुल्क में सरकारी सोग मनाने और परचम निगू करने का हुक्मनामा जारी किया। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और तुर्की के सदर जनाब रजब तय्यब एर्दोगान के दरमियान इस्तांबुल में मुलाकात हुई, जिसके दौरान दो तरफा ताल्लुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा नशरिया। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के नए सदर शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान को ओहदाए सदारत संभालने के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया और उनकी जिम्मेदारियों में कामयाबी और अमाराती अवाम की मजीद तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी और वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने भी इसी मुनासबत से मुत्तहिदा अरब अमारात के नौ मुंतखब सदर को तहनीत का बरक़ी पैगाम रवाना किया। इससे कबल मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत बराए सदारती उमूर ने ऐलान किया था कि मुल्क के दस्तूर की शिक नंबर 51 के बमूजिब अबू धाबी के वली अहद और मुसल्लह अफवाज के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मरहूम शेख खलीफा बिन जायद आल नहयान की जगह मुल्क का नया सदर मुंतखब कर लिया गया है। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने कल UAE के सदर शेख खलीफा बिन जायद आल नहयान की वफात की खबर पर दुख का इजहार करते हुए मुल्क में 3 रोजा सरकारी सोग का ऐलान किया, जिसके दौरान कौमी परचम निगो रखा जाएगा। दीवान अमीरी से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि मरहूम सदर खलीफा बिन जायद आल नहयान दानिशमंद और एतदाल पसंद कायद थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मुल्क और उम्मत की खिदमत में गुजार दी। साहिब सुमो अमीर ने अपने तासुरात के आखिर में दुआ की कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको उनके खिदमात का बेहतरीन बदला अता फरमाए और आल नहयान फैमिली, अमाराती अवाम और अरब और इस्लामी अक़वाम को सब्र जमील अता फरमाए। वाज़ेह रहे कि अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जायद आल नहयान के इंतकाल पर मुल्क में मनाए जा रहे सरकारी सोग के तहत कतारा और वजारत सकाफत ने अपनी तक़रीबात को मनसूख कर दिया है। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और तुर्की के सदर जनाब रजब तय्यब एर्दोगान के दरमियान इस्तांबुल में मुलाकात हुई, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान कायम गहरे ताल्लुकात और उनको मजीद मुस्तहकम करने के ज़राए के अलावा इलाकाई और आलमी सतह पर रूनमा होने वाले ताज़ा तरीन हालात और मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर ज़ेरे बहस आए। दौरे के इख्तिताम पर साहिब सुमो अमीर ने तुर्क सदर के नाम शुक्रिया का तार इरसाल किया। ट्विटर पर अपने पैगाम में साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने लिखा कि इस्तांबुल में सदर रजब तय्यब एर्दोगान के साथ मुलाकात के दौरान हमने दो तरफा ताउन और दोनों मुल्कों के लिए अहमियत के हामिल मुताद्दिद इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। शानदार ज़ियाफत और पुरतपाक इस्तकबाल का बहुत शुक्रिया। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला अल सऊद के साथ टेलीफोन कॉल के दौरान आपसी ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी सूरत हाल और मुश्तरका दिलचस्पी के अहम उमूर पर बातचीत की। इसी तरह नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के लिए अमरीका के ख़ुसूसी एलची जनाब रॉबर्ट माली के साथ टेलीफोनिक राब्ता किया, जिसके दौरान दो तरफा ताल्लुकात के अलावा एटमी मुआहदे की ताज़ा सूरत हाल और मुश्तरका दिलचस्पी के कई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ اور یورپی کمیشن کے نائب صدر جناب جوزے بوریل کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی، جس کے دوران ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان ایٹمی معاہدے کی تازہ صورتحال اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد معاملات زیر بحث آئے۔ قطر نے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ الجزیرہ ٹی وی چینل کی رپورٹر محترمہ شرین ابو عقلے کے بہیمانہ قتل پر اسرائیل کا احتساب کیا جائے اور اس گھناؤنے جرم میں ملوث افراد کو بین الاقوامی عدالت انصاف میں پیش کیا جائے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں قابض اسرائیلی پولیس کی جانب سے بیت المقدس میں واقع فرانسیسی اسپتال سے محترمہ شرین کی میت کو قبرستان لے جانے سے روکنے اور جنازے میں شریک افراد کو زد و کوب کرنے کی شدید مذمت کی۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں زور دے کر کہا کہ مرنے والوں کے احترام اور ان کے اہل خانہ اور فلسطینی عوام کے جذبات کی رعایت کرتے ہوئے اسرائیل کی ظالمانہ کارروائیوں کو فوری طور پر رکوانے کی ضرورت ہے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے شیخ محمد بن زائد آل نہیان کو UAE کا نیا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد کا برقی تار روانہ کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد آل نہیان کی وفات پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ملک میں 3 روزہ سرکاری سوگ منانے اور قومی پرچم کو نگوں کرنے کا حکم نامہ جاری کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردوغان کے درمیان استنبول میں ملاقات ہوئی، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور ہشام البلوشی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔